गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एलिन्स। 11th क्लास में आपने कार्बनिक रसायन के बारे में बहुत सारी चीज़ें उनके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा है। ये जो चैप्टर है 4 मार्क का है और इसमें से आपको 4 नंबर के ही प्रश्नों को तैयार करना है। जब हमने कार्बनिक रसायन की बात की थी तब हमने बताया कि जो कार्बनिक यौगिक हैं वो मुख्य रूप से 2 चीज़ों से मिलके बने होते हैं। एक होता है नॉर्मली अल्काइल ग्रुप, एल्काइल समूह जो कार्बन से मिलके बना होता है, और दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह ये वो समूह है कार्बनिक यौगिक में जो कार्बनिक यौगिकों को विशेष भौतिक और रासायनिक गुण प्रदान करते हैं। अगर कोई अलग से स्पेसिफिक क्रियात्मक समूह ना हो, ऐसे समय में कार्बन के बीच के जो बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, वही क्रियात्मक समूह की तरह कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स 2 चीजों से मिलकर बना है, जिसमें प्रीफिक्स जो है वो हेलो, जिसका मतलब है हेलोजन। हेलोजन वर्ग 17 के सदस्यों को कहा जाता है, जिसमें कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। हेलोजन क्यों कहा जाता है? हेलो मीन्स सी और जेन मीन्स उत्पन्न होने वाले, क्योंकि ये ज्यादातर यौगिक, ज्यादातर तत्व या तो पानी में या फिर समुद्र में पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें हेलोजन कहा जाता है। हेलो एल्केन्स, एल्केन्स वो कार्बनिक श्रृंखलाएं हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, ऐसे यौगिकों को हेलो एल्केन्स कहा गया है। आगे चैप्टर में अगर हम देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे हेलो एल्केन्स कंपाउंड हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में बहुतायत में करते हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम बार बार सुनते हैं, ओजोन परत के क्षय का कारण है, क्लोरोफॉर्म जिसका उपयोग सर्जरी में किया जाता था, कार्बन टेट्राक्लोराइड, DDT, BHC, ऐसे कई यौगिक हैं जो कि हम हेलो एल्केन्स के फॉर्म में कई जगह पर इनको उपयोग में लाते हैं। जब हमने कार्बनिक यौगिकों की बात की तो कार्बनिक यौगिकों को हमने 2 बड़े समूहों में बांटा है, एलिफैटिक और एरोमेटिक। तो जो हेलो एल्केन्स है ये एलिफैटिक है, वहीं पर हेलो एलिन्स जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड है। नॉर्मली एलिफैटिक कंपाउंड वो जो है जब जलते हैं तो बहुत ही क्लियर फ्लेम के साथ बिना धुआं दिए हुए जलते हैं, जबकि एरोमेटिक यौगिक जो है जब जलते हैं तो गाढ़ा धुआं उत्पन्न करते हैं। ये भी हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। जब हम हेलो एल्केन्स की बात करते हैं तो इनकी उत्पत्ति एल्केन से। हमने देखा था कार्बनिक यौगिक 3 प्रकार के जो प्योर कार्बनिक है, एल्केन, एल्कीन और अल्काइंस। एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, वहीं पर एल्कीन में कहीं ना कहीं कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और अल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो इनकी उत्पत्ति एल्केन से हुई है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला है, सामान्य सूत्र है CnH2n+2। उदाहरण एक देख लो, यदि 4 कार्बन है तो हाइड्रोजन 4 गुना 8 और 2 10, C4H10 ब्यूटेन होगा। जब हेलोजन समूह जुड़ते हैं तब हाइड्रोजन जो है वो घटता चला जाएगा। हमने पहले भी देखा है कि जब भी कार्बन क्रिया करेगा तो उसके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन जो है वो हटते चले जाते हैं और दूसरे समूह जो है वो ऐड होते चले जाते हैं।
तो जो हमारा पहला हैलोजन यौगिक बनेगा, जिन्हें हम मोनोहैलोअल्केन्स कहेंगे, उनका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n +2 की जगह +1 और एक हैलोजन जुड़ जाएगा। अगर हम इसी का उदाहरण लें तो इसमें से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, C4H9। कोई भी यौगिक, कोई भी तत्व आप इसमें क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ब्यूटेन है तो कंपाउंड जो बनेगा ब्यूटाइल फ्लोराइड या फिर ब्यूटाइल क्लोराइड या ब्रोमाइड एंड सो ऑन। तो जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n +1x, जिसमें कार्बन sp3 संकरण में गया हुआ है। अगर हम चेन को देखें तो जो कार्बन है ये sp3 में जाएगा, अगले कार्बन से अटैच हो। मान लो एक ही कार्बन है तो यहाँ पर ये हैलोजन से अटैच हो जाएगा और बाकी प्लेस पर क्या होगी, हाइड्रोजन होगी। कंपाउंड आपका बनेगा CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड। मोनोहैलोअल्केन्स है, जबकि डायहैलोअल्केन्स जिसमें दो हैलोजन समूह है, दो हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n। अगर 5 कार्बन है, 5 कार्बन है तो हाइड्रोजन 5 गुना 10 और दो हैलोजन इसमें अटैच हो जाएंगे, तो C5H10Br2 डाइब्रोमो पेंटेन कंपाउंड हो जाएगा। और इसी तरीके से एक एक हाइड्रोजन घट के ट्राइहैलोअल्केन्स, जिसमें 3 हैलोजन समूह, और टेट्राहैलोअल्केन्स, जिसमें 4 हैलोजन समूह अटैच होंगे और यौगिक का निर्माण करेंगे। चारों तरीके के यौगिक जो है हम क्या करेंगे, एक के बाद एक जैसे उनकी उपयोगिता है उसके आधार पर हम पढ़ेंगे। आगे के चैप्टर में हम बंध का प्रकृति कैसी है, भौतिक गुण क्या है और रासायनिक गुण क्या है, इनके बारे में देखेंगे। पर उसके पहले IUPAC नेम्स, जैसे तुम देख रहे हो यहाँ पर हैलोअल्केन्स। जब हम क्रियात्मक समूह को पढ़ते हैं तो कुछ क्रियात्मक समूह बाद में लगते हैं और कुछ क्रियात्मक समूह प्रीफिक्स के फॉर्म, है ना। हिंदी में अगर आप बोलेंगे, अगर बाद में लग रहे हैं तो प्रत्यय के फॉर्म में और पहले लग रहे हैं तो उपसर्ग के फॉर्म में। तो हैलोजन जो है ये उपसर्ग के फॉर्म में, मतलब पहले लगता है विद सफिक्स ओ से फिनिश होगा। जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो और ब्रोमीन है तो ब्रोमो या आइजो। एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं और उसके बाद में, क्योंकि हमने पिछली क्लासों में काफी प्रैक्टिस की है IUPAC नेम की, तो आप उनकी प्रैक्टिस ले सकते हो। यहाँ पर मैंने एक यौगिक लिया है, रूल वही है। सबसे पहले हमें कार्बन की चेन सेलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट और कंटिन्यू। तो हमने कंटिन्यू लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लिया। नाउ अब हमको नंबर्स देना है, तो नंबर जो हम देंगे वो क्रियात्मक समूह को प्रायोरिटी, उसको प्राथमिकता देते हुए देंगे। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से देती हूँ नंबर तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे आता है, जबकि इधर से मैं दे रही हूँ तो हमारा क्रियात्मक समूह सेकेंड नंबर पे आता है। तो मेरा नंबरिंग इस तरीके से जाएगा 1 2 3 4। क्योंकि क्रियात्मक समूह को हम प्रीफिक्स में पढ़ रहे हैं तो पहले क्रियात्मक समूह पोजीशन के साथ में 2 फ्लोरो, टोटल कार्बन है 4 और सिंगल बॉन्ड है तो कंपाउंड जो हो जाएगा 2 फ्लोरो ब्यूटेन विल बी नेम ऑफ कंपाउंड। और आप प्रैक्टिस ले लीजिएगा और अगले पार्ट में हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।